हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। फ्रेंड्स, आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कंपनी का नाम है स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस कंपनी ने अभी रिसेंटली Q2 FY23 का रिजल्ट पेश किया है और रिजल्ट काफ़ी शानदार आया है। कंपनी ने अपना बिजनेस का बहुत अच्छा टर्न अराउंड किया है। लोग काफ़ी नेगेटिव हो चुके थे इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, एग्जीक्यूशन के बारे में, बट कंपनी ने सबको गलत साबित किया और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। बट उस रिजल्ट को आने से पहले चलिए क्विकली कंपनी का बिजनेस समझते हैं। तो ये कंपनी का अगर हम प्रोडक्ट्स देखें, काफ़ी एसेंशियल प्रोडक्ट्स है। तो ये कंपनी किचन आइटम्स एंड अप्लायंसेस बनाती है। किचन आइटम्स जैसे कुकवेयर, जैसे प्रेशर कुकर, नॉन स्टिक कुकवेयर, कुकटॉप्स एंड अदर किचन प्रोडक्ट्स जैसे हॉब्स, ग्लास कुकटॉप्स, स्टेनलेस स्टील कुकटॉप्स। फिर स्मॉल अप्लायंसेस जो हम किचन में यूज़ करते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर्स, राइस कुकर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, कुछ और तरह के प्रोडक्ट्स जैसे वाटर बॉटल्स, फ्लास्क्स भी कंपनी बनाती है। तो कंपनी का जो फेमस ब्रांड है वो है पिजन, जो काफ़ी पॉपुलर है। हर घर का किचन में इनका ब्रांड का प्रोडक्ट्स मिलता है। प्लस कंपनी के पास कुछ लाइसेंस्ड ब्रांड्स है जैसे जिल्मा, ब्लैक प्लस डेकर, और अभी कंपनी ने एलईडी बल्ब्स भी मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया है और उसके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पिजियन एलईडी के नाम पे कंपनी एलईडी बल्ब्स, बैटन्स एंड लाइट्स भी बनाती है। तो ये दो कैटेगरी है बेसिकली, एलईडी लाइट्स एंड किचन अप्लायंसेस। तो किचन अप्लायंसेस इज देयर मेजर कैटेगरी, और यहाँ पे कंपनी डोमेस्टिक सेल्स भी करती है एज वेल एज दे एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, और मुझे लगता है जैसे ही इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और इंडिया का जो कंट्री एज ए कंट्री जैसे पुअर से मिडिल इनकम से हायर इनकम का डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो लोगों का जो किचन्स है वो काफ़ी मॉडर्नाइज होंगे। जो आजकल के गांव के किचन से वहाँ पे काफ़ी ये जो इलेक्ट्रिक आइटम्स होते नहीं हैं, तो डेफिनेटली लोग का जैसे इनकम बढ़ेगा वो ज़्यादा क्वालिटी प्रेशर कुकर खरीदेंगे, जूसर्स खरीदेंगे, राइस कुकर्स खरीदेंगे, न्यू न्यू मिक्सर ग्राइंडर्स का भी यूज़ करेंगे। तो इस तरह का प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़रूरत पड़ता है एज ए रिप्लेसमेंट, एज वेल एज जो विलेज में मार्केट में जो नया लोग खरीदते हैं उसमें भी ज़रूरत पड़ता है। तो मुझे लगता है इन प्रोडक्ट्स का डिमांड शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में डिमांड हमेशा लगा रहेगा। तो बिजनेस यहाँ पे मुझे अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे चलिए जो पिछला क्वार्टर का कंपनी ने रिजल्ट पेश किया Q2 FY23, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एज वेल एज जो पिछले कुछ क्वार्टर्स था उसका भी परफॉर्मेंस देखेंगे और कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, मतलब फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो अभी कंपनी का मार्केट कैप है 2080 करोड़। और यहाँ पे अगर हम कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स का, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सितंबर 2022 क्वार्टर जो अभी कंपनी ने रिजल्ट पेश किया, अगर उसको छोड़ के पिछला 3 और क्वार्टर्स देखते हैं, मतलब दिसंबर 2021, मार्च 2022 और जून 2022, अगर इस 3 क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस देखते हैं तो यहाँ पे रेवेन्यू लगभग फ्लैट था। सितंबर 2021 के कंपैरिजन रेवेन्यू डिग्रो हुआ, और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त गिरावट आया। कंपनी का पहले मार्जिन रहता था लगभग 11%, 15%, 11 से 15 के बीच में रहता था, और वो गिर के हो गया 6%, 6% एंड 8%। तो यहाँ पे मार्जिन में बहुत ज़्यादा गिरावट आया, जिसके चलते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी गिरावट आया। सितंबर 2021 का क्वार्टर का प्रॉफिट था 23 करोड़, और वो गिर के हो गया 11 करोड़, 9 करोड़ एंड 8 करोड़। तो ये जो पुअर परफॉर्मेंस हुआ दिसंबर 2021, मार्च 2022 एंड जून 2022, इन 3 क्वार्टर्स में, तो यहाँ पे लोग काफ़ी निराश हो गए। जो इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी नेगेटिव हो गए कंपनी के बारे में। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं और कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं जिनको उनका रिसेंट परफॉर्मेंस बढ़ाना रहता है, या जो ट्रेडर्स होते हैं वो काफ़ी इम्पेशेंस होते हैं, उनको हर दिन पैसा चाहिए। तो उस तरह का लोगों को लगा कि कंपनी का बिजनेस खराब हो चुका है और कंपनी बिजनेस नहीं कर पाएगी। बट देखिए जो बिजनेस करता है उसको पता है कंपनी की, कोई भी कंपनी लगातार कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। कुछ क्वार्टर्स आते हैं जहाँ पे खराब परफॉर्मेंस आता है, तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, ग्लोबल रीजन हो या लोकल कंपनी का रीजन हो। बट मुझे लगता है यहाँ पे ग्लोबल रीजन ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी का जो मार्जिन में गिरावट आया, मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन है जो
रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ा ड्यू टू द वॉर सिचुएशन, कमोडिटीज़ का जो प्राइस हाइक हुआ पिछले साल, तो यहाँ पे जो एल्यूमीनियम कंपनी काफ़ी यूज़ करती है, कॉपर यूज़ करती है, तो उनका प्राइसेस में बढ़ोतरी होने के कारण इनका मार्जिन में काफ़ी कंप्रेशन हुआ। और क्योंकि छोटे साइज़ की कंपनी है, तो जो रॉ मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएशन होने से इनका मार्जिन पे काफ़ी असर होता है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कोई छोटी कंपनी में निवेश करते हैं, तो जब भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बड़े कंपनीज़ उसको एडजस्ट कर जाते हैं, ऑब्ज़र्व कर जाते हैं, प्राइस हाइक कर लेते हैं तुरंत, बट ये कंपनी तुरंत प्राइस हाइक नहीं कर पाई और इनका जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है उनका प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, उसके चलते मार्जिन में प्रेशर आया। बट जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, बड़े कंपनीज़ होते हैं, वो क्या, बिकॉज़ देयर ब्रांड इतना फ़ेमस रहता है, वो काफ़ी क्विकली प्राइस हाइक करते हैं। बट जो छोटे कंपनीज़ होते हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। बट मुझे लगता है ये प्रॉब्लम टेम्परेरी था। तो इसीलिए अगर आप सितंबर 2022 क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखोगे, तो यहाँ पे सेल्स बन के हो गया 406 करोड़। मतलब इनका हाईएस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस मतलब अच्छा आया है। 406 करोड़ का रेवेन्यू, मार्जिन बाउंस बैक हुआ, 11% में मार्जिन आ चुका है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ के हो गया 26 करोड़, जो कि हाईएस्ट इन देयर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। सितंबर 2021 में 23 करोड़ था और वो बढ़ के हो गया 26 करोड़। तो मुझे लगता है कंपनी ने ज़बरदस्त बाउंस बैक किया है, तो इससे पता चलता है कि कंपनी का बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रांड्स अच्छे हैं और पॉपुलैरिटी ग्रो हो रहा है। कंपनी का जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेल्स है, दोनों पिकअप कर रहा है। एलईडी बिज़नेस में भी है और एसेंशियल किचन आइटम्स में। तो मुझे तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आता है। तो इसीलिए जब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं और जो इंटेलिजेंट स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, तो जब भी कोई कंपनी बुरा वक़्त पे गुज़रता है, तो वहाँ पे प्राइस परफॉर्मेंस भी वीक होता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स कंपनी का परफॉर्मेंस बुरा था, इसीलिए शेयर प्राइस में भी ज़बरदस्त गिरावट हुआ। अक्टूबर 2021 में कंपनी का शेयर प्राइस हाई बना था, लगभग ₹1100 का बना था और जो कि अभी गिर के हो गया है लगभग 630 के अराउंड चल रहा है। तो लगभग आधा हो चुका है शेयर प्राइस। तो ये जो गिरावट इसीलिए आया क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस खराब था और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या कुछ शॉर्ट टर्म फंड मैनेजर्स है, उन्होंने शेयर्स को बेचा, तो उसके चलते परफॉर्मेंस खराब हुआ। बट मुझे लगता है अभी प्राइस परफॉर्मेंस भी कम बैक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपनी का पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ 18% है और प्रॉफिट ग्रोथ 38% है। तो इस सेक्टर में आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए, इतना अच्छा ग्रोथ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो जहाँ पे ग्रोथ अच्छा होता है वहाँ पे कंपनी का पी भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा अच्छा देते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी का अगर हम बोरोइंग्स देखेंगे, सिर्फ 92 करोड़ का है, जो कि मैनेजेबल है। और कंपनी का अगर पिछले साल का आरओसी देखेंगे 19%, आरओई 17%, तो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स भी अच्छा है। तो यहाँ पे मुझे कंपनी का बिज़नेस तो पसंद है ही, प्लस कंपनी का बैलेंस शीट में भी कुछ बड़ा लूप होल मुझे नहीं दिखता है। नाउ कमिंग टू द वैल्यूएशन, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी 38 टीटीएम पी पे ट्रेड कर रही है और जो सेक्टर है अगर हम एवरेज करेंगे तो लगभग 40 टू 50 पी में ट्रेड करती है। बट अगर हम कोई भी दूसरा कंपनी देख लें, जैसे टीटीके प्रेस्टीज या यूरेका फोर्ब्स या बजाज इलेक्ट्रिकल, कोई और कंपनी देख लें इस कैटेगरी का, उनका पी बहुत हाई रहता है। नाउ कमिंग टू द एग्जिस्टिंग पी, जो कि 38, आपको लगता होगा, मतलब मेरा भी पर्सनल ये मानना है कि 38 पी हाई होता है, बट वो क्यों हाई है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया, पिछले 3 क्वार्टर्स में कंपनी का मार्जिन में काफ़ी गिरावट आया, जिसके चलते नेट प्रॉफिट भी गिर गया। उसके चलते जो ईपीएस है वो अनरीजनेबली लो है, क्योंकि नेट प्रॉफिट गिरा तो ईपीएस भी बहुत कम है पिछले 3 क्वार्टर्स का। तो इसलिए अगर हम 4 क्वार्टर्स का ईपीएस ऐड करते हैं, तो 3 क्वार्टर्स जो एबनॉर्मल ईपीएस है। बट जैसे ही कंपनी, उसका जो नॉर्मलाइज्ड परफॉर्मेंस है, 11% का मार्जिन या 11 टू 15% के अंदर मार्जिन आएगा और परफॉर्मेंस बेहतर होगा, तो यहाँ पे कंपनी का ईपीएस भी बढ़ेगा और पीई में गिरावट आएगा। अगर सितंबर 2022 का क्वार्टर का प्रॉफिट पकड़ें, जो कि 26 करोड़ है, उसको अगर हम एनुअलाइज करते हैं, मान के चलते हैं कि कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट करेगी पिछले साल, आई मीन नेक्स्ट ईयर, नॉट पिछले साल,
तो 100 करोड़ का अगर कंपनी प्रॉफिट करती है, अगर हम उसको हाई एंड का पी देते हैं जो कि 40 का पी अगर देते हैं तो बन जाता है मार्केट कैप 4000 करोड़ और अभी कंपनी का मार्केट कैप है 2000 करोड़। तो यहाँ पे डबल होने का प्रोबेबिलिटी है। अगर हम लो पी भी देते हैं, अगर 30 का पी देते हैं जो कि उनका जो सेक्टर पी है लगभग 40 से 50, उससे कई ज़्यादा कम भी देते हैं, 30 का पी भी देते हैं, तो भी कंपनी का मार्केट कैप होना चाहिए 3000 करोड़। तब भी वहाँ पे तब भी 50% ग्रोथ होने का प्रोबेबिलिटी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी ने टर्न अराउंड किया है अपना बिजनेस में। पिछले 3 क्वार्टर्स काफ़ी बुरा था और सितंबर क्वार्टर में ज़बरदस्त कमबैक हुआ है। बैलेंस शीट अच्छा है, ज़्यादा बोरोइंग नहीं है और प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स अच्छे हैं। तो और ग्रोथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 38% है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बिजनेस और फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन को देखते हुए मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट आई एम इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। और जब भी अगर इन कमिंग फ्यू मंथ्स यहाँ पे कुछ गिरावट आता है, अगर जो ट्रेडर्स हैं या जो स्पेकुलेटर्स हैं उनको लगता है कि नहीं, ये जो सितंबर क्वार्टर का परफॉर्मेंस था ये एक ही क्वार्टर है, फिर से कंपनी बुरा करेगी, अगर कहीं पे शेयर प्राइस में गिरावट आता है तो बिल्कुल मैं यहाँ पे और ऐड करूँगा। अगर आप एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखना चाहें, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाओगे तो जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर जो काफ़ी फेमस है, आशीष कचोलिया साहब, उन्होंने कंपनी में स्टेक बढ़ाया है। मार्च 2022 में उन्होंने 1.76% का स्टेक खरीदा, जो वो होल्ड करते हैं। तो काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं। जब कंपनी का शेयर प्राइस में गिरावट होता है वो लोग उस टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उनसे हमें सीखना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म पे फोकस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था इस कंपनी के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोग डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली। आप लोगों को भी इसका कंपनी का बिजनेस को पढ़िए, समझिए, कॉन्फ्रेंस कॉल्स को पढ़िए, ट्रांसक्रिप्ट्स या कॉन्फ्रेंस कॉल सुनिए, तो डेफिनेटली आपको भी कन्विक्शन आएगा। तो मेरा तो यहाँ पे फुल कन्विक्शन है और मैं इन्वेस्टेड हूँ, तो माय पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी बायस्ड। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को ये एनालिसिस अच्छा लगा। So see you guys in the next video. Till then, enjoy and happy investing.